बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ की तकर्रुरी पे मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये ख़बर दी न्यूज़ की है, जो मुस्लिम लीग नून के एक करीबी अखबार और मीडिया ग्रुप तस्वुर की जाती है। और उनके तकर्रुरी पे जो सीनियर रहनुमा है वो तो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है और उनको ये सारी सूरत हाल बताई गई है और उन्होंने इस पे एक स्टोरी की है और मैं चाहता हूं कि उनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करो कि उन्होंने क्या लिखा है। ये जो जंग अखबार के अंदर उनकी स्टोरी का ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ है। वो लिखते हैं कि नून लीग के ज़राए ने अफसोस का इजहार किया है कि इस तकर्रुरी के हवाले से कोई मशावरत नहीं की गई। मरियम नवाज़ की तकर्रुरी, जो सीनियर नायब सदर और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ ने उनको मुकर्रर कर दिया, तो वो कहते हैं, जो उनके ज़राए है, कोई जो उनके सीनियर लीडर्स है, उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को बताया कि इस हवाले से कोई मशावरत नहीं की गई और इस तकर्रुरी से मरियम नवाज़ पार्टी में अपने वालिद नवाज शरीफ और चचा शहबाज शरीफ के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई है। नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इस तकर्रुरी से परेशान हैं, क्योंकि नवाज शरीफ कायद, शहबाज शरीफ पार्टी सदर, मरियम नवाज सीनियर नायब सदर प्लस चीफ ऑर्गेनाइजर, मतलब पार्टी के सारी इख्तियारात उनके हाथ में आ गई, बल्कि उस खानदान के अंदर आ चुकी हैं। नून लीग के सदर की जानिब से जारी किए जाने वाले हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक मरियम नवाज बाज़ाबिता तौर पर पार्टी में दूसरी सीनियर रहनुमा बन गई हैं। पहले नंबर पर उनके चचा और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ, जो मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ नून लीग में कोई ओहदा नहीं रख सकते, लेकिन वो बदस्तूर पार्टी के सरपरस्त आला है। पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार ने दी न्यूज़ को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह फैसला गैर जमहूरी है और इससे पार्टी में शरीफ खानदान की गिरफ्त मजबूत होगी। उन्होंने कहा, शरीफ खानदान से बाहर पार्टी के शायद ही किसी सीनियर रहनुमा से इस तकर्रुरी के हवाले से मशावरत किया गया हो। ख्वाजा आसिफ, तनवीर हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राजा ज़फरुल हक, ये सारी सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। जैसे रहनुमाओं समेत सभी अब मरियम नवाज़ के मातहत हैं। अभी मैं पहले भी अपने वीलॉग के अंदर इसका जिक्र कर चुका था कि ये सारे अभी मरियम नवाज़ के मातहत हो गए हैं। कहा जाता है कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर थे, लेकिन मरियम नवाज़ समेत दर्जन भर नायब सदूर थे। शाहिद खाकान अब्बासी पहले सीनियर नायब सदर थी, अभी मरियम नवाज सीनियर नायब सदर बन गई है। नून लीग के एक सीनियर ओहदेदार ने अफसोस का इजहार किया कि शरीफ खानदान और उनसे करीब तरीन अफराद का पहला हक है कि वो हर अहम ओहदा संभाले, चाहे वो पार्टी का ओहदा हो या फिर हुकूमत का। जिस तरह की उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ सुप्रीम लीडर हैं, शहबाज शरीफ सदर भी है, वज़ीर आज़म भी है, और मरियम नवाज़ पार्टी के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र बन गई है। शहबाज शरीफ के बड़े साहिबजादे हमजा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं। बाकी सबको नज़रअंदाज करके हमजा को गुज़श्ता साल वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया, जबकि उनके वालिद मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। पार्टी में कई लोग समझते हैं कि ख्वाजा साद रफीक और मलिक अहमद खान पंजाब में वज़ीर आला के ओहदे के लिए मौजूद उम्मीदवार थे, लेकिन शरीफ फैमिली ने अपनी ही बेटे के हक में फैसला किया। ताहम हमजा शहबाज बमुश्किल ही चंद माह के लिए ओहदा रख पाए। नवाज शरीफ के दोनों बेटे सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, जबकि शहबाज शरीफ के छोटे साहिबजादे सलमान शहबाज खानदान का कारोबार संभाल रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ नवाज शरीफ के करीबी साथी है और इसी वजह से वो पार्टी में बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। वो नून लीग के ओवरसीज चैप्टर के सदर भी है। नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर नून लीग की यूथ विंग के सदर है।
नवाज लीग के एक अहम रहनुमा के मुताबिक मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर को भी मुस्तकबिल में नून लीग के लिए पार्टी के सोशल मीडिया टीम के हिस्से के तौर पर तैयार किया जा रहा है। एक जराये का कहना है कि अगर जुनेद ने सियासत में कदम रखा तो शरीफ फैमिली से बाहर नून लीग की सीनियर क़ियादत भी जुनेद सफदर के मातहत हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज लीग के अंदरूनी सियासत से जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी बताया जाता है, बल्कि आदिल राजा ने यह दावा किया था कि नून लीग के अंदर, मतलब शरीफ फैमिली के अंदर, नवाज शरीफ के दोनों साहिबजादों ने मरियम नवाज को लंदन के जायदाद के अंदर हिस्सा देने से इनकार किया है। ये आदिल राजा का दावा है और इसी वजह से पार्टी मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को वरासत में दी गई है और इसी वजह से उसको सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया कि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ को भी आउट कर दिया जाएगा और मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के मालिक बन जाएगी। और ये जितनी सीनियर लीडर हैं, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे मरियम नवाज के मातहत होंगे। आप लोगों को याद होगा चौधरी निसार ने जब मुस्लिम लीग नून से रास्ते जुदा किए थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो किसी भी जूनियर बंदे, शरीफ फैमिली के जूनियर बंदे को सर और मैडम नहीं कह सकते, न उनके सामने उठ बैठ सकते हैं और न उनके लिए कुर्सी खाली कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो ख़ानदानी जमातें हैं, आप देख ले, बिलावल को देख ले, मतलब बिलावल से पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सीनियर, बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। रज़ा रबानी को देख ले, यूसुफ गिलानी को देख ले, इसी तरह इत्तेज़ाज़ एहसन को देख ले, उस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बिलावल से बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीनियर हैं। उन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन आसिफ जरदारी ने बिलावल को पार्टी का चेयरमैन बना दिया और उन सारे लोगों को मातहत कर दिया। और उन लोगों को फिर देख ले कि मतलब खुद तो बाहर आकर जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामान के अंदर बैठकर जमहूरियत के कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर जब बिलावल को चेयरमैन बना दिया तो ये सारे खामोश रहे। इनमें से किसी ने वहाँ पे उठकर उसके खिलाफ एहतजाज नहीं किया। सेम यही सूरत हाल ये तो अपने कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए इस किस्म की स्टोरीज तो पब्लिश कराते हैं, लेकिन आप देख लें कि मुस्लिम लीग के इन बड़े बड़े लोगों के जो अभी वफाकी वज़रात भी है सिवाय खाकान अब्बासी के, उनको आप देख लें कि उनमें से किसी ने इसके खिलाफ एहतजाज नहीं किया कि भाई किस हैसियत से आपने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया। ये कोई जमहूरियत है? आप तो मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरों को तने देते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे नहीं है, ये प्ला अमर जमहूरियत का खिलाफ था, ये दूसरा जमहूरियत का खिलाफ है। सेम उसी तरह फजलुर रहमान को देख ले, फजलुर रहमान को अपने ख़ानदान से बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा। उनका एक भाई वहाँ पे सेनेटर भी है, सूबाई सदर भी है, फजलुर रहमान का बेटा वहाँ पे वफाकी वज़ीर भी है, वो वहाँ पे पार्लिमानी लीडर भी है अपनी पार्टी का। उनका जो करीबी रिश्तेदार है गुलाम अली, उसको गवर्नर बना दिया, दूसरे भाई को MPA बना दिया, वहाँ पे पार्लिमानी लीडर बना दिया। मतलब अपने ख़ानदान से बाहर इनको कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा। एक और को पेशावर का नाजिम बना दिया। फिर ANP को देख ले, ANP को देख ले, वहाँ पे असफंदियार वली को अपने बेटे से कोई बड़ा लीडर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मियां इफ्तिखार बहुत बड़ा लीडर है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, उनका एक अकलौता बेटा था, उसके कुर्बानी भी उसने अपनी पार्टी के लिए दी। आप हैदर हूती को देख ले, हैदर हूती को साइड पे कर दिया है। एमल वली इस वक्त ANP का सब कुछ है। तो मतलब ये वो ख़ानदानी जमातें हैं जो अपने ख़ानदानों के बाहर किसी को भी अहम ओहदे के लिए अहल नहीं समझते। और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि जब तक पाकिस्तानी अवाम इन जमातों को मुस्तरद नहीं करेंगे, उसी वक्त तक पाकिस्तान के अंदर असल जो हकीकी जमहूरी जमातें हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती। इस वक्त मेरे ख्याल में जमात इस्लामी के अलावा कोई दूसरा कोई भी जमहूरी जमात पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है।
لیکن یہ پاکستانی عوام کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ان خاندانی سیاستوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور جمہوری سیاسی جماعتوں کو آگے لایا جائے جہاں پہ ان کے کارکن اپنا لیڈر کا انتخاب کر سکے اور پھر وہ لیڈر پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے، تب پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور جب تک یہ خاندانی سیاسی جماعتیں ہوں گے، پیپلز پارٹی، ANP، JUI، مسلم لیگ نون، یہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اس تبدیلی لانے کے لیے پاکستانی عوام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا، اپنے ووٹ کے ذریعے ان جماعتوں کو مسترد کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ ان جماعتوں کو مسترد نہیں کریں گے اسی وقت تک پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔